नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। आजादी के 80 साल, विकास के दावे बेहिसाब, लेकिन जमुई के 2 गांव आज भी एक अदद पुल के इंतजार में हैं। ये तस्वीर किसी पिछड़े जमाने की नहीं बल्कि आज के बिहार की है, जहां करीब 150 मीटर चौड़ी नदी पार करने के लिए ग्रामीणों को सरकारी पुल नहीं बल्कि चंदे से खरीदे बांस-बल्ले का सहारा लेना पड़ रहा है। जतहर और कैरवा तरी गांव के लोगों ने नेताओं के आश्वासन का लंबा इंतजार किया कि अब भरोसा ही टूट गया। लिहाजा ग्रामीणों ने कहा, सरकार पुल नहीं बनाएगी तो हम ही रास्ता बना लेंगे। लेकिन सवाल बड़ा है, जब गांव वाले चंदा जुटाकर पुल बना सकते हैं तो सरकार सालों में स्थायी पुल क्यों नहीं बना पाई? और अब मामला सामने आने के बाद डीएम नवीन ने ग्रामीणों को बुलाया है। देखिए विकास के दावों को आईना दिखाती ये रिपोर्ट। ये कोई फिल्मी सेट नहीं, जमुई के खैरा प्रखंड की हरनी पंचायत के जतहर और कैरवा तरी गांव की हकीकत है। सामने नदी है, करीब 150 मीटर चौड़ी, दूसरी तरफ गांव है और बीच में है वो रास्ता जिसका इंतजार ग्रामीण आजादी के बाद से करते आ रहे हैं। नेताओं से गुहार लगी, विधायक से मांग हुई, सांसद और मंत्री तक बात पहुंची, आश्वासन भी मिले, लेकिन पुल नहीं मिला। साल बदले, सरकारें बदली, वादे बदले, लेकिन नदी आज भी वही है और ग्रामीणों की परेशानी भी। अब ग्रामीणों ने भी शायद सिस्टम से एक बात सीख ली है, इंतजार करते रहो तो रास्ता नहीं बनेगा। इसलिए गांव वालों ने आपस में चंदा जुटाया और बांस बल्ले लेकर नदी पर अस्थायी पुल बनाने का काम शुरू कर दिया। यानी जिस काम के लिए सरकारी फाइलों में डीपीआर और मंजूरी का इंतजार होता रहा, उसे ग्रामीणों ने चंदे और बांस के भरोसे शुरू कर दिया। विडंबना देखिए, सरकार के पास बजट और मशीनरी है, लेकिन पुल बनाने का भरोसा ग्रामीणों के पास है। इन गांवों की आबादी करीब 250 से 300 के आसपास है और सबसे ज्यादा परेशानी अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को उठानी पड़ती है। स्कूल जाने वाले बच्चों को रोज नदी पार कर अरुणम बांक यानी सोखो जाना पड़ता है। बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ा तो रास्ता नहीं, जान का जोखिम सामने खड़ा हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई हो या ग्रामीणों का रोजमर्रा का काम, हर कदम पर नदी बाधा बनकर खड़ी है। और जब बात जिंदगी बचाने की हो तब ये नदी और भी खतरनाक हो जाती है। किसी ग्रामीण की तबीयत बिगड़ जाए, गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना हो तो एम्बुलेंस गांव तक पहुंच ही नहीं पाती। मरीज को खटोली पर लिटाइए और नदी पार कराइए और फिर किसी तरह खैरा रेफरल अस्पताल पहुंचाइए। पंचायत सरकार भवन हो, स्वास्थ्य केंद्र हो या दूसरी सरकारी सुविधा, हर रास्ते के बीच यही नदी खड़ी है। ग्रामीणों का कहना है पुल को लेकर वर्षों से सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। कई बार डीपीआर तैयार होने और जल्द निर्माण शुरू करने की बात कही गई, लेकिन जमीन पर पुल की जगह आज बांस का अस्थायी रास्ता दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि अगर डीपीआर बन चुकी थी तो पुल की नींव कब पड़ेगी, और अगर पुल बनना तय था तब ग्रामीणों को चंदा क्यों जुटाना पड़ा? हम लोग ग्रामीण बांस का पुल बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं बांस का पुल? परेशानी है, जैसे कि बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं मिशन, हाँ। और जो है से बर बीमारी जो है से पार होने में दिक्कत होता है। हाँ। विशेषकर महिला को भी दिक्कत होती है। अच्छा। हाँ, यानी बहुत परेशानी है, यही मुख्य मार्ग है। सरकार नहीं बनाया? सरकार को तो एप्लीकेशन हर जगह दिए हैं, हर एक विभाग में दिए हैं। प्रफुल्ल मांझी जी को दिए हैं, मुख्य अभियंता पटना दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, यहाँ परासी कैंप में दिए हैं, सिंचाई विभाग में दिए हैं, लेकिन कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला। तो हार के हम लोग जो है ग्रामीण जो है चंदा करके और अगल बगल के गांव जितने हैं हम लोग से भी जैसे चंदा करके आ रही है, इसको हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हाँ। लग रहा है तैयार कर लेंगे? हाँ, बना लेंगे हम लोग, जैसे संकल्प ले लेंगे हर हालत में इसको बना कर आर पार हम लोग हो जाएंगे। ग्रामीणों की ये तस्वीर सिर्फ एक पुल की मांग नहीं है, ये विकास के उन दावों पर सवाल है जो कागज पर दौड़ते हैं लेकिन नदी के इस पार आते आते थम जाते हैं। आजादी के 80 साल भी अगर किसी गांव को मुख्य सड़क से जुड़ने के लिए खुद बांस का पुल बनाना पड़े तो सवाल सिर्फ ग्रामीणों से नहीं, पूरे सिस्टम से पूछा जाना चाहिए। हालांकि अब इस मामले ने प्रशासन का ध्यान खींचा है। मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी नवीन ने ग्रामीणों को बुलाया है। ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्या समझने और अस्थायी समाधान की दिशा में योजना बनाने की बात कही गई है। अब देखना होगा कि ये मुलाकात भी एक आश्वासन बनकर रह जाती है या 80 साल पुराने इंतजार का सचमुच अंत होता है।
जतहर और कैरवातरी के ग्रामीणों ने बांसबल्ले से रास्ता तो बना लिया है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या बिहार में विकास का पुल भी कभी इन गांवों तक पहुंचेगा? क्योंकि बांस का पुल बारिश में बह सकता है, लेकिन ग्रामीणों की उम्मीद अब नहीं बहनी चाहिए। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें। किशनगंज के पेरेंट्स, अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, फाउंडेशन कोर्सेज एंड नीट प्रिपरेशन, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now.